अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल अरबिया अरबताशर मुहर्रम अल्फ अरबामिया अरब 45 हिजरी। आज चारशंबे का दिन है, जिसको बुध का दिन भी कहा जाता। अगस्त की 2 तारीख 2023। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह अनकबूत आयत नंबर 21 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। युअज़्ज़िबु मन यशाउ, वो अजाब देता है जिसे वो चाहता है। वो यरहमु मन यशाउ, और रहम करता है जिसको वो चाहता है। वो इलैहि तुख़लबून, और उसी के तरफ तुमको लौट कर जाना है। यानी अल्लाह ताला जिसको चाहे अजाब दे, जिस पर चाहे रहम करे, और उसी के तरफ तमाम को लौट कर जाना है। मतलब क्या है कि अल्लाह ताला जिनको अजाब देना चाहे अजाब दे, लेकिन इसमें हरगिज़ ये बात नहीं है कि जो नेकी करे उनको भी अजाब देगा और जो कोई गुनाह ना करे उसको भी अजाब दे। नहीं, इसका माना ये है कि जो लोग गुनाह करते हैं उनमें से जिसको चाहे अल्लाह ताला गिरफ्त कर ले, उसको सजा दे, और जिनको चाहे माफ कर दे। यानी मिसाल के तौर पर अगर 10 लोगों ने गुनाह किया है, उनमें से हो सकता है 2-4 को अल्लाह ताला जो सो गिरफ्त कर ले, सजा दे, बाकियों को माफ कर दे। तो ये अल्लाह का फजल है, ये अल्लाह का रहम है, और तमाम को जो सो उसी के तरफ लौट कर जाना है। यानी जिसको अजाब देगा वो ऐसा नहीं होगा कि वो गुनाह नहीं किया होगा, सजा का मुस्तहिक नहीं होगा, अल्लाह ताला बेवजह के उसको सजा देगा। नहीं, जो सजा के मुस्तहिक होंगे उनमें से जिसको चाहे अल्लाह ताला सजा दे, जिनको चाहे माफ कर दे। ये अल्लाह का इंसाफ है, ना कि दुनिया के हुकूमतों का, दुनिया के जो सो पुलिस वगैरह का जो मामला है कि वो हठधर्मी करते हैं, जुल्म ज़्यादती करते हैं, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं, जिसको चाहे बेगुनाह को भी सजा दे दें, गुनाहगार को भी छोड़ दें। तो ये मामला है। लेकिन अल्लाह का मामला ऐसा नहीं है। अल्लाह चूंकि अदल व इंसाफ करने वाला है, तो जिसको सजा मिलेगी वो हरगिज़ ऐसा नहीं है कि वो बेगुनाह होगा या जुल्मन उसको सजा मिलेगी। वो तो सजा का मुस्तहिक होगा, यकीनन सजा का मुस्तहिक होगा, उसी वजह से उसे सजा मिलेगी। हाँ, जिसको सजा का मुस्तहिक तो था लेकिन उसको सजा नहीं मिली, ये अल्लाह का फजल है। जिसको चाहे अल्लाह ताला माफ कर दे, बख्श दे। लेकिन हैविंग सेड दिस, इसका मतलब ये नहीं कि हर गुनाह को अल्लाह ताला बख्श देगा। नहीं, कुछ गुनाह ऐसे हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला ने खुद कुरान में और दुनिया में ही कह दिया, इन गुनाहों को तो मैं हरगिज माफ नहीं करूंगा। इसके अलावा जिसको चाहे जो गुनाह चाहे माफ कर दो। और उसमें क्या है? सबसे पहले शिर्क, इशराकु बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, यानी अल्लाह के जैसा समझना किसी को, अल्लाह के इख्तियारात उसके साथ में समझना, या अल्लाह की इबादत, जैसे इबादत की जो शक्लें हैं, जो किस्में हैं, उनमें से कोई एक या पूरी की पूरी इबादत के शक्लें अल्लाह को छोड़कर हो, या अल्लाह के साथ किसी और के साथ करना, ये इसको शिर्क कहा जाता है। तो जो शिर्क करेगा दुनिया में, उसके बारे में तो अल्लाह ताला ने फैसला कर दिया कि शिर्क करने वाले को तो मैं हरगिज उसको नहीं माफ करूंगा। उसके अलावा जिसको चाहे, यानी इंसान जो शिर्क करेगा उसके शिर्क को तो माफ नहीं करेगा अल्लाह ताला, उसके अलावा जो गुनाह चाहे, जिसको चाहे अल्लाह ताला माफ कर दे। मतलब क्या है कि 2 किस्म के लोग हैं। एक तो यह है कि जो छोटे मोटे गुनाह है वो करके दुनिया से एक इंसान गया लेकिन शिर्क से परी रहा, और दूसरा इंसान ये है कि सारे के सारे नेकियां किया, कोई गुनाह नहीं किया सिवाय शिर्क के। तो ऐसे 2 इंसान अगर क़यामत में अल्लाह के सामने गए, तो जो दूसरा इंसान है, अगरचे कि उसने दुनिया में कोई और गुनाह नहीं किया होगा सिवाय शिर्क के, लेकिन चूंकि उसने शिर्क किया है, अब अल्लाह ताला उसको जो सो हरगिज माफ नहीं करेगा, और उसको उसके सारे नेकियों का भी सारे नेकियां भी उसके ज़ाय हो जाएंगी, और उसको कोई अजर नहीं मिलेगा। इसके बरअक्स में को जो इंसान, दूसरा इंसान था, बहुत सारे गुनाह किया था लेकिन शिर्क से तो महफूज रहा था। तो अब ऐसे इंसान को अल्लाह के पास 2 इख्तियार है, चाहे तो उसको सजा दें, और सजा देकर उसकी जितनी गुनाह थी, उसकी जितनी गलतियां थी, उतनी की सजा दे, उसके बाद उसको जन्नत में डाल दे, या नहीं तो बिगर सजा दिए कि ही उसको सीधे जन्नत में डाल दे। तो यह है उन गुनाहों के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा कि जो छोटे गुनाह जिसको कहा जाता है शिर्क से बच के। उसी तरीके से बिदात के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा
کہا کہ جو کوئی بدعت کرے گا ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی چیز ہے. تو اگر کوئی انسان یہ کرا، اس کے علاوہ اور کہیں پر اس کے بارے میں سزا مقرر کی گئی ہے، لیکن بہرحال ایک ہی جو گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا وہ ہے شرک. شرک کر کے اگر انسان دنیا سے چلا گیا بغیر توبہ کے تو یہ تو پکی بات ہے، وہ اس انسان کو یاد رکھ لینا چاہیے، کیونکہ خود اللہ نے ہی قرآن میں کہہ دیا، یہ کسی اور کی بات نہیں ہے. لوگ سمجھتے نہیں اگر اللہ چاہے گا تو معاف کرے گا. بھائی اللہ نے خود قرآن میں کہہ دیا ہے، پہلے ہی کہہ دیا ہے، وارن کر دیا ہے، بلکہ صرف انسانوں کو، عام انسانوں کے بارے میں نہیں، انبیاء کا تک نام لے کر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، بلکہ 15 یا 18 یا 25 کوئی انبیاء کا ایک جگہ پر ذکر کر کے اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اگر یہ بھی شرک کرتے ہم ان کے اعمال کو بھی برباد کر دیتے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کر کے کہا اگر آپ بھی شرک کرتے تو ہم آپ کے اعمال کو بھی برباد کر دیتے. تو اتنا خطرناک معاملہ ہے. تو جو انسان شرک کر کے دنیا سے توبہ کرے بغیر چلا گیا تو اس کے لیے تو گناہ، اس کی بخشش ہونا، معافی ہونا ناممکن ہے. تو یہ ایک بات ہوئی. اب اس کے بعد اس کے علاوہ جو چھوٹے موٹے گناہ ہیں ان کے بارے میں یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اچھا، شرک کے بارے میں بھی اگرچہ کہ یہ اتنا خطرناک گناہ ہے کہ شرک انسان کو کبھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، لیکن اگر وہ اس نے دنیا میں زندگی بھر شرک کرتا رہا لاشعوری طور پر یا جہالت میں یا اپنی دیکھا دیکھی، لیکن اس کو احساس ہو گیا اور موت سے پہلے یعنی جب اس کو احساس ہو گیا زندگی میں اور اس پر توبہ کر لیا تو پھر اس کا گناہ اللہ تعالیٰ یقیناً معاف کرے گا. دنیا میں اگر توبہ کر لیا تو موت سے پہلے ہو یا پھر قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے کوئی نشانی آنے سے پہلے اگر اس کو احساس ہو گیا غلطی کا، شرک کا، اور اس نے توبہ کر لیا تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. نہیں معاف کرے گا کن کو؟ جو بغیر توبہ کے چلے گئے اور شرک کی گٹھری لے کر ساتھ میں گئے، تو ایسے لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا. وما انتم بمعجزین، اور نہیں ہے تم عاجز کرنے والے، فی الارض ولا فی السماء، نہ ہی زمین میں نہ ہی آسمان میں. وما لکم من دون اللہ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا من ولی ولا نصیر، نہ کوئی مددگار، نہ ہی کوئی تمہارا گہرا دوست اور نہ ہی کوئی مددگار. یعنی تم اللہ کو دنیا میں یا آخرت، نہ ہی زمین میں نہ ہی آسمان میں عاجز کر سکتے ہو، مجبور کر سکتے ہو، اور یہ کہ تمہارے لیے اللہ کے علاوہ نہ کوئی حمایتی ہے، نہ کوئی اور نہ ہی کوئی مددگار ہے. مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کو سزا دے، جس کو چاہے اس کو معاف کر دے. ایسا نہیں ہے کہ دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت ہے یا کوئی بڑے سے بڑا جو سارے لوگ مل جائیں اور اللہ کو مجبور کریں. یعنی اللہ تعالیٰ اگر دنیا میں آخرت میں کسی کو سزا دینا چاہتا ہو تو سارے کے سارے لوگ مل کے پروٹیسٹ کریں جس کی وجہ سے اللہ مجبور ہو جائے، یا کوئی ایسا بڑی طاقت ہے کہ جو مجبور کر سکے اللہ کو کہ وہ اللہ کس فلاں کو سزا نہ دے. تو یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ تم پورے کے پورے جو تمام انسان اور تمام مخلوقات اللہ کو نہ ہی زمین میں نہ ہی آسمان میں، یعنی جو کچھ مخلوقات زمین میں ہیں آسمان میں ہیں ان میں سے کوئی بھی اللہ کو عاجز اور مجبور نہیں کر سکتا ہے. اب اس سے ایک بات اور ایک کیا ثابت ہو گئی کہ جو لوگ جو سو خاص طور پہ غلط طریقے سے وسیلے کے ماننے والے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں فلاں بزرگ، فلاں ولی، فلاں پیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو کسی کو سزا دینا چاہے تو وہ ان کو اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈالنا چاہے اور اللہ تعالیٰ جہنم کا فیصلہ کر دے لیکن وہ ان سے چھڑا لیں گے. جیسے کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لوگوں نے یہ ایک بہت بڑی غلط بات کہہ رکھا ہے. سب سے پہلے تو ان کو غوث اعظم کہتے ہیں جو بہت ہی غلط ہے. پھر ان کے بارے میں ایسے ایسے جھوٹے قصے بیان کر دیا ہے کہ کل قیامت میں وہ جو سب جہنم کے کنارے پر یعنی جہنم کے دروازے کے پاس اپنا ڈیرا ڈال کے بیٹھ جائیں گے. جن بندوں کے لیے جن جو خاص طور پہ ان کے جو مرید ہوں گے ان کو اگر اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ کر دیا اور فرشتے ان کو لے جا کر جہنم میں ڈالنا چاہ رہے ہوں گے تو وہاں پر وہ فرشتوں کے ہاتھوں سے ان کو چھین لیں گے اور ان کو لے جا کر جنت میں پہنچا دیں گے. تو دیکھیں یہ کیا بات ہے جو اس قرآن کی اس آیت کے نفی
बेवकूफ़ी हो रही है। अल्लाह ताला तो कह रहे हैं कि आसमान और ज़मीन में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो उसको आजिज़ कर सकती हो या उसको मजबूर कर सकती हो। यानी अगर अल्लाह ताला किसी को अज़ाब देना चाहे, कोई ऐसा नहीं है जो अल्लाह को मजबूर करे कि वो अज़ाब ना दे, या कोई ऐसा नहीं है कि जो अल्लाह के अज़ाब से किसी को बचा ले। लेकिन आज हम क्या कहते हैं कि फलां तो है जो बचा लेंगे, फलां तो है वो हमको ये कर लेंगे। और यहाँ तक के जालिमों ने कह दिया कि अल्लाह का पकड़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचा ले, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पकड़ा कोई ना बचा सके। इस तरीके से खवालियों में, नातों में इस तरीके से बातें कहा। नबी तो नबी है, उसके बाद जो बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह है उनके बारे में हुलू करते हुए कहा कि वो अगर बचा लेंगे तो कोई नहीं पकड़ेगा और उनके पास ये इख्तियारात है। तो ये सारी के सारे बेबुनियाद और गलत बातें हैं। अल्लाह ताला दो टोक अल्फाज में कह रहा है, वमा अंतुम, और नहीं है तुम बिमोजिजीना, आजिज करने वाले उसको, फिल अर्जी, जमीन, ना ही जमीन में, वला फिस समाई, और ना ही आसमान में, वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि, और नहीं है तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा, मिन वलीय्यिम वला नसीर, ना ही कोई वली यानी गहरा दोस्त, और ना ही कोई नसीर यानी मदद करने वाला। वल्लजीना कफरू, और वो लोग जो कि कुफ्र करते हैं भी आयातिल्लाहि, अल्लाह की आयतों का, वलिकाइही, और उससे मुलाकात का, उलाइका, यही लोग हैं, यही सूफी रहमती, वो मायूस हो गए या मायूस हो जाना चाहिए उनको मेरी रहमत से। वो उलाइका, और यही लोग हैं, लहुम, उनके लिए अजाबुन अलीम, दर्दनाक अजाब। और जिन जिन लोगों ने कुफ्र किया अल्लाह की आयतों का और उससे मुलाकात का, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो मायूस हो जाए अल्लाह की रहमत से, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। यानी जिन लोगों ने अल्लाह की निशानियों का और अल्लाह की आयतों का कुफ्र किया और उससे मुलाकात का, मतलब क्या है कि जो लोग कुफ्र करते हैं उन लोगों को चाहिए कि वो अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाए। मतलब क्या है, ये कहाँ के बारे में, ये आखिरत के बारे में। उन लोगों को अल्लाह से कोई रहमत की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए आखिरत में। क्यों कि दुनिया में तो मामला ऐसा है कि अल्लाह ताला तो ईमान वालों को भी नवाजता है, ईमान वालों पर भी अपनी रहमत नवाजता है, और काफिरों पर, मुशरिकों पर, हर एक पर अल्लाह की रहमत और उसका फजल है। दुनिया में तो अल्लाह ताला कोई इम्तियाज नहीं करता कि कौन मेरा जो सो फरमा बरदार बंदा है और कौन मेरा नाफरमान है। अल्लाह ताला क्या ऐसा है कि जो सो सिर्फ अपने फरमा बरदार बंदों को खाना खिलाता है, उनको रिस्क देता है, उनको पानी देता है, और उसके नाफरमानों को जो सो सजा देता है? दुनिया में नहीं। दुनिया में तो अल्लाह की फजल और उसकी रहम जो है तमाम मखलूकात के ऊपर बराबर है। बल्कि आम तौर पे देखा जाता है कि काफिर और मुशरिक जो है मुसलमानों के बनिस्बत ज्यादा खुशहाल है दुनिया में। आम तौर पे, ऐसा नहीं है कि एक जनरल रूल है, लेकिन आम तौर पे ये देखा जाता है मुशरिकीन और कुफ्फार और जो अल्लाह के नाफरमान होते हैं, जो अल्लाह को बिल्कुल सरे से भी नहीं मानते हैं, वो तो अक्सर देखा जाता है कि दुनिया में बहुत आराम से और खुशहाली में रह रहे हैं। तो क्या मतलब है ये वही मतलब है कि अल्लाह ताला चाहता है कि उनको जो कुछ, उनको जो अल्लाह ताला जो सो दुनिया में उनको जन्नत दे दिया है, उनको आराम दे दिया है, ताकि वो दुनिया में जो ऐश करना है कर लें, कल क़यामत में उनके लिए कोई अजर और कोई अल्लाह की रहमत उनके लिए बाकी नहीं रहेगी। और मुसलमान जो है उन पर अगर अल्लाह ने रहम किया है तो अल्लाह का फजल है, और अगर उन पर कोई तकलीफ और परेशानी आती है तो उस पर उनको सब्र करना चाहिए। तो आखिरत में अल्लाह का रहम और उसकी फजल, उसका जो सो खास होगा सिर्फ मोमिनों पर, और काफिर और मुशरिक जो होंगे उनके साथ अल्लाह का मामला ये होगा कि वो अल्लाह के रहम की कोई उम्मीद ना रखें, लेकिन हाँ अल्लाह ताला उनके साथ भी अदल का मामला करेगा। यानी ऐसा नहीं होगा कि उन्होंने एक गुनाह किए होंगे तो उसको 100 या 200 या 1000 बना दें, ऐसा नहीं होगा। जो गुनाह उन्होंने किया ही नहीं होगा उसकी उनको सजा दी जाए, ऐसा भी नहीं होगा। जो उन्होंने गुनाह किए होंगे जितना उसके ऊपर सजा होगी उतनी सजा उन्हें मिलेगी, इंसाफ और अदल के साथ। हाँ, मुसलमान जो होंगे, ईमान वाले जो होंगे, उनके छोटे छोटे नेकियों को अल्लाह ताला बहुत ऊंचा कर देगा, बढ़ा कर उनका अजर देगा, और ये मामला जो सो अल्लाह का फजल होगा। अल्लाह के फजल के तौर पर ये अल्लाह ताला मामला करेगा। फमा काना जवाब कौमी ही, इसके सिवा नहीं था कि उनकी कौम का जवाब, इल्ला सिवाय, अन खालूफ तुलूहु, कि उन्होंने कहा कि उसे कत्ल कर डालो, और हर हो, या उसे जला डालो,
फ़अनजयनाहु अल्लाह, बस उसे नजात दे दिया अल्लाह ने, मिनन नारी, आग से। इन फी ज़ालिका, बेशक इसमें, लआयातिन, अलबत्ता निशानियां हैं, लिकौमिन युमिनून, उस कौम के लिए जो ईमान रखती है। कहीं हम कोई आयत भूल तो नहीं रहे हैं? नहीं, ठीक है। तो इसके सिवा उनके कौम का जवाब कुछ नहीं था, यानी किसके कौम का? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के। यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कौम का जवाब सिवा इसके ये नहीं था कि उन्होंने कहा कि इसे, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को या तो कत्ल कर डालो या तो फिर उसे जला डालो। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें बचा लिया आग से। बेशक वो इसमें जो सो इस तमाम वाक़ये में बहुत बड़ी निशानियां हैं। तो पता क्या चला कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जैसे कि इससे पहली आयतों में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या चल रहा है और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया, डराया कि देखो तुम जो सो अल्लाह के सिवा जिनकी इबादत करते हो तमाम से बुत ही बुत है, और वो जो सो उसके बारे में तुम, वो ना तो तुम्हारी कोई मदद कर सकते हैं, ना तुम्हारी बात वे कर सकते हैं, ना तुम्हें वो रिस्क अता फरमा कर सकते हैं, और तुमको चाहिए कि तुम अल्लाह से रिस्क को तलब करो। तो ये सब जब उन्होंने जो सो वाज़ो नसीहत की, अब उसके बाद अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये सब वाज करने के बाद इस उनकी कौम के पास इसके सिवा कोई और जवाब नहीं था। यानी जो उन्होंने वाज़ो नसीहत की, जो उन्होंने तबलीग किया, जो लोगों को तौहीद के बारे में बताया, तो इसके जवाब में कौम के पास कोई और दलील नहीं थी, कोई और बहाना नहीं था सिवाय इसके कि उन्होंने आपस में कहा और ऐलान किया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को या तो कत्ल कर डालो या तो फिर उन्हें जला डालो। और उस जब उन्होंने ये फैसला कर लिया तो अल्लाह ताला ने उन्हें बचा लिया आग से। और इस तमाम वाक़ये में बहुत बड़ी निशानियां हैं। तो कैसे? जैसे कि हमने इसके वाक़ये के बारे में कुछ तफसीलात पहले भी पढ़ चुके थे। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यहाँ, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम पूरी की पूरी जो सो बुतों की इबादत करती थी, यहाँ तक कि उनके बाप जो है, वालिद जो है, वो खुद भी बुत बनाते थे और बुतों की जो सो बेचा करते थे। और वो भी जो सो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनको मना करते थे तो उन्होंने भी धमकी दिया था इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कि ए इब्राहिम, अगर तू हमारे बुतों को बुरा भला कहने से बाज नहीं आएगा तो या तो मैं तुझे संसार कर दूंगा, यानी पत्थरे मार मार कर तुझे कत्ल कर दूंगा, या फिर मैं तुझे शहर बदर कर दूंगा। तो उस वक्त में जब देखा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मेरा बाप भी जो सो बहुत ज्यादा उस पर शिद्दत के साथ कायम है और बात बात करनी है, तो उनसे जो सो एराज किया, उनसे अपनी अलायदगी कर लिया। और जब कौम को भी जब समझाया, कौम भी जब मानने को तैयार नहीं हुई, और आखिरकार जैसे कि वाकया पूरा हम मुख्तलिफ जगहों पर उसको पढ़ चुके हैं, एक मरतबा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक तदबीर किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, इस कौम को, अपनी कौम को जो सो एहसास दिलाया जाए कि जिनकी ये इबादत कर रहे हैं उनके पास कुछ इख्तियार नहीं है, वो किसी भी लायक नहीं है कि इनकी मदद कर सके। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा एक हीला और एक बहाना किया। वो इस तरीके से कि उनकी कौम जो सो महल्ले, यानी उनका कोई मेले ठेले का कोई जो सो सालाना कोई ईद का दिन हुआ करता था, जिसमें वो शहर छोड़कर जो सो घर से, शहर से बाहर जाकर कुछ मेला ठेला वगैरह में कुछ कहीं पर जाया करते थे। जब सारी कौम जाने लगी तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बहाना कर लिया कि मैं बीमार हूँ, और वो पीछे रह गए, सारी की सारी कौम बस्ती को छोड़कर चली गई। उस वक्त में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो सारे बुत, जो उनके बुतकदा जो था, जहाँ पर बुतों को रखा गया था, वहां पर दाखिल हुए और एक कुल्हाड़ी लिया और तमाम बुतों को तोड़ फोड़ कर दिया, सिवाय एक बड़े बुत के, जो बहुत बड़ा बुत था, उसके हाथ में उस कुल्हाड़े को रख दिया और वहां से निकल गए। जब कौम वापस आई और देखा कि उनके बुतों के साथ ये सब कुछ मामला हुआ है, तो उन लोगों ने आपस में पूछने लगे कि ये किसने किया हमारे बुतों के साथ। तो आपस में फिर कुछ लोगों ने कहा कि हमने एक नौजवान को इनके बारे में बात करते हुए सुना है। यानी जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब लोगों को मना करते थे कि बुतों की इबादत मत करो और मैं तुमके साथ कुछ ऐसा मामला करने वाला हूं, तो इस तरीके से उन्होंने कहा था। तो उनमें से लोगों ने बहरहाल कहा कि हमने एक नौजवान को हमने इस तरीके से कहते हुए सुना है। तो लोगों ने कहा कि उसको ले आओ लोगों के सामने। फिर उन लोगों ने उनको बुलाया और उनसे पूछा, क्या ए इब्राहिम, क्या तुमने ये सब कुछ मामला किया? तो उस वक्त में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बहुत अच्छी तरीके से जवाब दिया, बल्कि कहा कि बल्कि इनमें से ये जो बड़ा है उसी ने ये काम किया है।
اگر وہ سن سکتا ہے یا بول سکتا ہے تو اس سے پوچھ لو۔ تو اس وقت میں یعنی اب وہ جو سو یہ احساس دلانا چاہتے تھے لوگوں کو کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ اتنے کمزور ہے، اتنے بے بس ہے کہ اگر کوئی ان کے اوپر ہتھیار اٹھائے، کوئی ان کو توڑ پھوڑ کرے تو وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے ہیں۔ جو بت اور جو جس کو جھوٹا خدا ہے، جو خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا ہے، وہ تمہیں کیا بچا سکتا ہے، وہ تمہاری کیا مدد کر سکتا ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ جو ایک بت کو چھوڑ دیا تھا اور اس کے ہاتھ میں کلہاڑا رکھ دیا تھا، تو کہا کہ یہ اسی نے کہا کیا ہے، اور اگر تم اس سے پوچھ لو، اگر یہ بول سکتا ہے، یا جو ٹوٹے پھوٹے ہیں ان سے پوچھ لو اگر وہ بول سکتے ہیں۔ تو اس وقت میں قوم کو احساس ہو گیا کہ یقیناً ہم جو کام کرتے ہیں بالکل غلط ہے، یعنی جن کو ہم بت بنا کر جن کی ہم عبادت کرتے ہیں ان کے اندر حقیقت میں نہ تو یہ استطاعت ہے کہ وہ اپنے آپ کو توڑ پھوڑ ہونے سے بچا سکے، نہ ان کے پاس یہ استطاعت ہے کہ وہ بول سکے کہ ہم کو کس نے توڑا پھوڑا ہے۔ اور جو بڑا بت جو رکھا ہوا ہے اس سے اگر ہم پوچھیں گے کہ کیا تو نے یہ کام کیا ہے، تو اس کے پاس بھی استطاعت نہیں ہے کہ وہ بول سکے کہ ہاں میں نے کیا ہے یا ہاں میں نے نہیں کیا ہے، فلاں نے کیا ہے۔ تو اس وقت میں اس پوری قوم کے اوپر ابراہیم علیہ السلام نے ایک بہترین حجت قائم کر دیا، اور ان کو یہ احساس ہو گیا کہ یقیناً ہم جو کام کر رہے ہیں غلط ہے، اور یہ جو بت ہے یہ کسی بھی کام کے نہیں ہے، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ لیکن بہرحال جیسے کہ اکثر بھی ہوا کرتا ہے، حق واضح ہونے کے باوجود بھی لوگ اپنے انا اور تکبر کے وجہ سے حق کو قبول نہیں کرتے، اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ اپنے باپ دادا کے طریقے پر ان کے اندر جو غیرت جاگ جاتی ہے، جو شیطان ان کو جگا دیتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ تمہارے باپ دادا تمہارے بڑے غلط تھے، تو لہٰذا اس وقت میں پھر انسان حق کا انکار کر کے کفر اور شرک پر اور گناہ پر وہ قائم ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ساری کے ساری قوم پر جب حق واضح ہو گیا، انہوں نے اقرار کر لیا، ان کو احساس ہو گیا کہ جو ہم کر رہے ہیں غلط ہے، لیکن ان کے اندر وہ غیرت جاگ گئی اور انہوں نے کہا کہ جو سو اپنے بتوں کی مدد کرو۔ دیکھیں خود کہہ رہے ہیں کہ اپنے بتوں کی مدد کرو اور ابراہیم کو سزا دو۔ تو اس وقت میں بہرحال ان لوگوں نے یہ سزا تجویز کی کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈال دیا جائے، اور انہوں نے ایک بہت بڑا آگ کا کنواں، ایک بہت بڑا گڈھا کھودا اور اس میں بہت بڑی آگ تیار کی، بلکہ بہت دنوں تک، کئی دنوں تک اس کو آگ کو جلاتے رہے، اور اس کے بعد میں جب بہت بڑی آگ دہک گئی، اور آگ کا حالت کیا تھی کہ بہت دور سے بھی کوئی انسان اس کے قریب نہیں جا سکتا تھا، اس کی شعلے اور اس کی تپش اتنی زیادہ تھی کہ کوئی اس کے قریب بھی نہیں جا سکتا تھا۔ تو بہرحال ان لوگوں نے اس آگ کو تیار کیا، اور جو سو ایک بہت بڑا، ایک جیسے کوئی کہتے نا جو کھیت وغیرہ میں جو لوگ وہ اس میں پتھر لگا کے اس کے ذرے سے گھما گھما کر اس کو کسی چیز کو پتھر کو پھینکتے ہیں چڑیا وغیرہ کے اوپر، اس طریقے سے بہرحال انہوں نے کوئی دور سے جو سو ایک جھولا یا کچھ اس طریقے سے کوئی چیز بنایا، اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو رکھ کر دور سے ہی انہوں نے اس کو جھونکا مار کر اس آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا۔ جیسے کہ یہاں پر بھی وہ کہہ رہے تھے کہ اس کو یا تو قتل کر دو یا تو اس کو آگ میں جلا دو، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو مختصر کہہ دیا ہے کہ ہم نے ان کو آگ سے بچا لیا۔ تو یقیناً ان لوگوں نے اس آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا، اور جب کیونکہ اب اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ ہے، آگ کا کام تو ہے جلانا، اور اتنی تیز آگ کہ جس کے قریب لوگ نہیں جا سکتے تھے، اور اس میں گرنے سے پہلے ہی اگر کوئی انسان جائے تو اس کی پھانپ سے اور اس کی تپش سے بھن جائے اور تباہ ہو جائے گرنے سے پہلے ہی۔ لیکن اتنی بہکتی ہوئی، اتنی دہکتی ہوئی اور بڑی آگ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا، جیسو یہ کیا ہے آیت میں بول رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم کے لیے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا تو ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی ٹھنڈی ہو جا جس میں ابراہیم کے لیے سلامتی ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ صرف کہتے کہ ٹھنڈی ہو جا تو شاید وہ اتنی زیادہ ٹھنڈی ہو جاتی جس کے وجہ سے شاید ابراہیم علیہ السلام کو بھی تکلیف ہو جاتی، جیسے کہ ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ انتہا سے زیادہ جب شدت سردی کی ہوتی ہے تو وہ بھی انسان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ تو ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والا، یعنی اتنی ہی ٹھنڈی ہو جس میں کہ ابراہیم کے لیے سلامتی ہو۔ تو جب انہوں نے آگ میں ڈالا، اور آگ کا کام تو ہوتا ہے کہ جلانا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا اس آگ کو تو وہ یقیناً اسی وقت میں ٹھنڈی ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ سے باحفاظت
बाहर निकाल लिया, जैसे कि यहाँ पर मुख्तसर कह दिया फ़अनजाहुल्लाहु मिनन नारी, तो उनको अल्लाह ताला ने नजात दे दिया, निकाल लिया आग से। अब इस पूरे वाक़े में यकीनन अंदाजा करें कि कितनी बड़ी निशानी है अल्लाह की, और इसीलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं इन्न फ़ी ज़ालिका, बेशक इसमें लआयतिन, अलबत्ता निशानी है, लिक़ौमिन युमिनून, उस कौम के लिए जो ईमान रखती है। मतलब क्या है कि जो लोग ईमान वाले हैं उनके लिए इस इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाक़ये में बहुत बड़ी निशानी है, और वो निशानी यही है कि जो भी अल्लाह पर ईमान लाएगा और उस ईमान लाने के बाद जब अल्लाह ताला उसे किसी तरीके से अगर आजमाएगा और उस आजमाइश में अगर वो साबित कदम रहेगा, तो आखिरकार अल्लाह ताला उसको बचा लेगा, उसको नजात देगा, उसकी हिफाजत करेगा। जैसे कि आज हम दुनिया में देख रहे हैं, हमारे मुल्कों में देख रहे हैं कि जो लोग ईमान ले आए, जो मुसलमान हैं, सिर्फ इनके इस गुनाह की वजह से कि वो ईमान वाले हैं, वो मुसलमान हैं, उनको सताया जा रहा है, उनको तकलीफें दी जा रही हैं, उनको ईज़ाएं पहुंचाई जा रही हैं, उनको सारे लोग मिलकर एक निहत्ते इंसान को 50-60-100 लोग मिलके मार मार के उसको कत्ल कर दे रहे हैं। कहीं पर कुछ कर रहे हैं, कहीं पर कुछ कर रहे हैं, कहीं पर जो सो बेवजह के गोली चला दी जा रही है, कहीं पर जो सो मस्जिद के इमाम को बाहर लाकर मार दिया जाता है, कोई कुछ करता किया जाता। तो ये सब कुछ मामलों में हमको समझना चाहिए कि ये अल्लाह की तरफ से आजमाइशें हैं, और अगर हम ईमान पर कायम रहे तो यकीनन अल्लाह ताला दुनिया में भी बचा लेगा, और अगर दुनिया में ना भी बचाए तो ये एक इम्तिहान है। इस इम्तिहान से गुजरने के बाद हमेशा के लिए अल्लाह के पास कामयाबी ही कामयाबी है, और ये दुनिया के वक्ती तौर पर जो आजमाइशें हैं वो तो इंशाल्लाह सब्र करने से और थोड़ा सा इंसान उसमें गुजर जाए तो हमेशा के लिए उसके लिए कामयाबी और उसे कि नजात है। तो बहरहाल इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाक़ये में यकीनन बहुत ज़्यादा जो सो इबरत है, और बहुत सारी निशानियां हैं जो लोग उसमें अक्ल रखते हैं और समझते हैं। यहीं पर रुकते हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।